आइए जानें मनुस्मृति में शुद्धों के बारे में क्या क्या घटिया बात लिखी हैं। इससे पहले हमारे YouTube चैनल कामना अम्बेडकर को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मानवता के कल्याण के लिए परम सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मणों को जन्म दिया, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपनी जादों से और शूद्रों को अपने पैरों से पैदा किया। भगवान ने कहा कि एक शूद्र का कर्तव्य है कि ऊपरी वर्णों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करें, उसका यही धर्म है। 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में मानना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन के लिए कभी भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ब्राह्मण से भोजन मांगता है तो ब्राह्मण कुछ बचा कुचा दे सकता है, लेकिन वो भी उसके नौकर घर से बाहर देंगे। वह जो शूद्र विद्यार्थियों को निर्देश देता है और वह जिसका शिक्षक एक शूद्र है, वो श्रद्धा में आमंत्रित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। एक शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। ऊपरी वर्ण शूद्र को शिक्षा या सलाह न दें। यह आवश्यक नहीं है कि शूद्र को नियमों और संहिताओं का पता होना चाहिए और इसलिए उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका उल्लंघन करेगा वो नरक में जाएगा। ब्राह्मणों को ऐसे देश में ना रहने दें जहाँ शासक शूद्र हो। शूद्रों की उपस्थिति में वेदों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जिस देश में ब्राह्मण नहीं हैं, जहाँ ब्राह्मण खुश नहीं हैं, वो देश तबाह हो जाएगा। सिर्फ एक ब्राह्मण सभ्य होता है, न्यायाधीश के रूप में कार्य करें, लेकिन शूद्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। एक राजा जिसके साम्राज्य में एक शूद्र कानून का पालन कराए, वो साम्राज्य दलदल में गाय की तरह डूब जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण को गुलाम बनाने की कोशिश करता है तो उस पर 600 पण का जुर्माना लगना चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र को बिना किसी वेतन के सेवा करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मण की सेवा करने के लिए ब्रह्मा ने शूद्र को बनाया है। भले ही एक ब्राह्मण शूद्र को गुलामी से मुक्त कर दे, लेकिन शूद्र फिर भी गुलाम बना रहता है। किसी को भी उसे मुक्त करने का अधिकार नहीं है। एक शूद्र जो द्विज व्यक्ति का अपमान करता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह नीच है। अगर कोई शूद्र द्विज नामों और जातियों का उल्लेख करता है तो एक 10 उंगली लंबी लोहे की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल दी जाए। यदि कोई शूद्र घमंड से ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश देता है तो राजा उसके मुंह और कानों में जलता हुआ कोयला डाल दे। एक शूद्र जो उच्च जाति की एक महिला के साथ संभोग करता है तो मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाना चाहिए। एक ब्राह्मण शूद्र को बाध्य कर सकता है, चाहे वह खरीदा गया हो या बिना काम किया गया हो। किसी भी शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके पास खुद का कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक धनी शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के माल पर अधिकार कर सकता है। एक ब्राह्मण बिना हिचकिचाहट के शूद्र की संपत्ति जब्त कर सकता है। एक शूद्र जो सिर्फ अपना पेट भरना चाहता है, एक वैश्य की सेवा कर सकता है। यदि वह जीवित रहने का स्थायी साधन चाहता है तो वह एक क्षत्रिय की सेवा कर सकता है, लेकिन अगर वह स्वर्ग में जाना चाहता है या अगली पीढ़ी में उच्च या सर्वश्रेष्ठ जन्म चाहता है तो उसे ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। एक शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है। हमेशा ब्राह्मण शब्दों का अत्यंत भक्ति के साथ पाठ करना चाहिए। ऐसे शूद्र को मोक्ष मिलेगा, अन्यथा वह सबसे बुरी मौत मर जाएगा और बुरे नरक में जाएगा। एक शूद्र जो स्वर्ग के लिए ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसे ब्राह्मण का नौकर कहा जाएगा। शूद्र का सबसे बड़ा काम सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करना है। इसके अलावा वो जो भी कुछ करेगा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण शूद्रों को बचा हुआ भोजन, पुराने फटे कपड़े, खराब अनाज और पुराने बर्तन दे सकता है। शूद्र जरा सा भी धन संग्रह नहीं कर सकता, भले ही उसके पास इसे मनाने वाले की शक्ति हो, क्योंकि एक अमीर आदमी गर्व करता है जिससे ब्राह्मणों को दर्द होता है।
एक ब्राह्मण शूद्र से कभी भीख नहीं मांगेगा। शूद्र किसी अन्य वर्ण में शादी नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण के नाम का पहला भाग कुछ शुभ संकेत देता है, एक क्षेत्रीय संता से जुड़ा हुआ और एक वैश्य धन के साथ, लेकिन एक शूद्र व्यक्ति अपमान के साथ। एक ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग क्षेत्रीय का एक शब्द सुख देने वाला शब्द होता है, जो वैश्य की रक्षा करने वाला, और शूद्र की अभिव्यक्ति निरूपण सेवा का शब्द व्यक्त करने वाला होता है। मनुस्मृति सबसे घटिया किताब है, इसे जलाया जाना चाहिए। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को दहन किया था।